बैठ जाओ। गुड आफ्टरनून। बैठ जाओ। काय करतो? चलो केमिकल बॉन्डिंग ना, एमओटी पढ़ाया था ना, तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल लोगे ना। अब दो केसेज हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा, अनपेयर्ड, पेयर्ड, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगा तो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो कोवैलेंट का एक स्पेशल टाइप है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहला पॉइंट लिखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हम, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड one atom donate oblique share its lone pair, to another atom, which has vacant orbital, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता क्या है, लोन पेयर का शेयरिंग होता है, आगे बताएंगे। एक एटम अपना लोन पेयर दूसरे को देता है जहां पर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, लोन पेयर डोनेटिंग एटम इज नोन एज लोन पेयर डोनेटिंग एटम इज नोन एज डोनर एटम, and lone pair accepting electrons, accepting atom is known as क्या बोलेंगे एक्सेप्टिंग एटम को? एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम। फोर्थ पॉइंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिप्रेजेंट बाय एरो। ये एरो का हेड है, सॉरी ये टेल है और ये हेड है। फिफ्थ पॉइंट, हेड टुवर्ड्स डोनर एटम एंड, उल्टा लिख दिया, टेल टुवर्ड्स डोनर एटम एंड हेड टुवर्ड्स एक्सेप्टर एटम।
6 point. It is also known as dative bond. Dative bond. चलो अब हम बनाते हैं बॉन्ड और देखते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या बोल रहे हो? से ब्लैक है, ब्लू है क्या? कुछ देर तक ब्लैक चलेगा, फिर धीरे धीरे पार्शियल मिक्स होगा, फिर धीरे धीरे ब्लू चलेगा ही। ये लिख लिए। लिखने से मतलब है, ब्लू में ब्लैक डालो रेड डालो क्या फर्क पड़ता। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो हमने लिया NO2। NO2, अब NO2 का अगर हम बॉन्ड बनाने जाएं तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है 2, सॉरी हाँ 2 बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है 3। अगर मैं ऐसे बॉन्ड बना दूं तो ऑक्सीजन का तो 2 तो बना दिया, लेकिन नाइट्रोजन का 4 बना दिया, गलत हो गया, हम बना नहीं सकते ऐसे। फिर दूसरा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इस बॉन्ड को नॉर्मली बना सके। अगर हमने एक बॉन्ड बनाए तो फिर ये तो 3 बना लिया, इसका प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसे केसेज में ये भी गलत है। तो कैसे बॉन्ड आया? तो अब इसका हम बॉन्ड बनाएंगे ऐसे, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बना देंगे। अब ऑक्सीजन के होता है आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दे देना। ऑक्सीजन के VBT में फिर से जाओ, ऑक्सीजन में 1s2 2s2 और 2p 8 होता है ना, 4। यहां पर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। अभी कहीं पर भी हमें वैकेंट ऑर्बिटल्स नजर नहीं आ रहा है। इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन यही वाले हैं, हालांकि मैं इसको पेयर में लिख दिया हूं, ये अभी अलग अलग है। ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड नहीं है। तो हमने क्या बोला था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए एक के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, खाली जगह। यहां तो वैकेंट ऑर्बिटल दिख नहीं रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये पेयर्ड हो जाएगा अपने आप। तो ये इलेक्ट्रॉन जो पहले अनपेयर्ड था वो पेयर्ड हो गया, अब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल चला आया, यानी सामने वाला जब लोन पेयर देगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। डोनेट करने का मतलब हमेशा परमानेंट ट्रांसफर नहीं कर देगा। देने का मतलब ये हो गया कि बीच में रख देगा लोन पेयर, तुम भी यूज करो और हम भी यूज कर रहे हैं, यानी लोन पेयर का शेयरिंग हुआ, लोन पेयर ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ये लोन पेयर अभी इसका भी राइट से, इसका भी राइट से, और ये लोन पेयर हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल को ही आएगा, यानी इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल में बॉन्ड बनेगा। ये डोनर एटम कहलाएगा क्योंकि लोन पेयर डोनेट कर रहा है। ये वैकेंट ऑर्बिटल है इसलिए ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए एक्सेप्टर एटम कहलाएगा। हम ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, हेड एक्सेप्टर एटम की तरफ, टेल डोनर एटम की तरफ। अब इस तरह से इसका ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट। 2 4 6 और 2 शेयरिंग में आ गया। तो एक चीज विशेष ध्यान ये रखना कि कोऑर्डिनेट में लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल्स के बीच में शेयरिंग होता है हमेशा, और ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि इस तरह से हम बॉन्ड बना नहीं सकते। अब यहां हम देखेंगे तो नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड बन चुका है, बन गया है ना 3 बॉन्ड।
और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, हालांकि ये एक ही बॉन्ड बनाया है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है लेकिन, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही कोऑर्डिनेट बनाएगा, देखो यहाँ पर पूरा ऑर्बिटल्स भर गया इसका, ये तो पहले से भरा हुआ था, ये लोन पेयर आने की वजह से भर गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम डेटिव बॉन्ड के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब तुम ऑक्सर कंपाउंड बनाते होगे तो ये चीज देखते होगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स बचता है, लेकिन NO2 के केस में 1 इलेक्ट्रॉन्स बचा है, जिसको हम ऑड इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन। और जब ऐसा बचता है तो हम बोल देंगे इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स कभी पेयर्ड हो ही नहीं सकते, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और इसके वजह से क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। और ये क्या दिखाएगा, कलर दिखाएगा। हम दूसरा तरीका है NO2 का निकालने का, पैरा है कि नहीं है, हम अप्लाई कर सकते हैं MOT अप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 और 8 कितना हो गया, 22 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। हम इस पे MOT अप्लाई नहीं कर सकते, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताओ NO2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि पेयर्ड है, तो इसी इलेक्ट्रॉन्स को देख के हम बोलते हैं कि अनपेयर्ड है, क्योंकि इस पे MOT अप्लाई नहीं किया जा सकता है, यानी इसका हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड, डबल इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड हो ये। तो इससे हमें NO2 के बारे में 2 चीजें सीखा कि NO2 का बॉन्ड एक कभी नहीं बन सकता है, और जब भी बनेगा एक वैकेंट ऑर्बिटल, हालांकि था नहीं इसके पास, एक क्रिएट किया था, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल्स क्रिएट करवाया इसने, और ये लोन पेयर शेयर में गया। डोनेट करने का मतलब हमेशा के लिए डोनेट नहीं किया है, इसको शेयरिंग में लेके आया है, और इस लोन पेयर और इस वैकेंट ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्ड बना, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानेंगे। ये हेड और ये टेल, ठीक है, क्लियर हो गया चीजें। और जहां लोन पेयर डोनेट होता है उसको हम लुइस बेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि अभी अभी आयनिक स्टार्ट होने वाला है। और जहां एक्सेप्ट करेगा उसको लुइस एसिड के नाम से जानते हैं, यहाँ पे लुइस एसिड हो जाएगा, लुइस बेस हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, हम फॉर्मल चार्ज भी निकालने होते हैं। फॉर्मल चार्ज जो होता है वो पुराना कंसेप्ट है, मतलब ये जब कोऑर्डिनेट नहीं आया था, ये लुइस के जमाने का कंसेप्ट था। तो मैं तुम्हें ट्रिक बता दे रहा हूं फॉर्मल चार्ज का। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट को सिंगल में बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे बना सकते हैं, डोनर पे हमेशा लगाना प्लस और एक्सेप्टर पे लगाना माइनस। अब देखो इसको कैसे हम समझते हैं, अगर ऑक्सीजन पे माइनस लग गया तो अपने आप को कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, क्लोरीन के जैसा, और क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, 1। अब यहां पर नाइट्रोजन पे लग गया प्लस, प्लस लगने का मतलब क्या बन गया, वो कार्बन बन गया ना। ये तो 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, इस पे चार्ज नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे छोड़ दो। नेक्स्ट दूसरे एग्जांपल में बताते हैं, दूसरे एग्जांपल में ट्रिक बताते हैं। तो पहले इसको एग्जांपल्स को नोट डाउन कर लो, और इसमें इसको डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानेंगे, और लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, यही कोऑर्डिनेट का कंडीशन है। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, 12th में जाओगे जब, तो एक चैप्टर के नाम से, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के नाम से। और ध्यान रखना, नाइट्रोजन का अक्सर कंपाउंड कोऑर्डिनेट बनाता है, ये लिख लिए होगे। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड। देखो कैसे बॉन्ड बनाएंगे, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड बना दो। मैं कई बार बोला भी हूं कि इस ऑक्सीजन में और इस हाइड्रोजन में जब रहता है तब ये O और H ऐसा बॉन्ड बनता है, ठीक है। ब्लैक दिख रहा है, ब्लू, अभी दोनों मिक्स हो रहा है,
अब इस केस में हम क्या देखेंगे, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना चुका है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, अब नाइट्रोजन बना ही नहीं सकता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से ज्यादा बनाता ही नहीं है, लेकिन एक ऑक्सीजन अभी बाकी है क्योंकि हमने 2 ही ऑक्सीजन लिखा है, तो तीसरा ऑक्सीजन वहीं कहां जाएगा, कोऑर्डिनेट में। समझ सकते हो कैसे गया होगा। तो इसका एग्जाम्पल हर कंपाउंड में नहीं बना देना है, 10-15 एग्जाम्पल्स है, वो ध्यान में रखना है। ये अपना लोन पे यहां डोनेट कर देगा, मतलब शेयर कर देगा, ठीक है। अब इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, और ये शेयर किया है, ठीक है। अच्छा, शेयर जब किया है तो खाली वैकेंट ऑर्बिटल को किया था, तो अगर इसके पास तुम देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला, 6, और ये जैसे हम यहाँ 2 काउंट कर रहे हैं, तो ये तो वैकेंट ऑर्बिटल में गया है ना, दोनों 2 ही काउंट होंगे, यानी 2, 4, 6 और ये 8, मतलब इसका इंक्रीज नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेट में जब शेयरिंग होता है तो इसका इंक्रीज नहीं करना है, जैसे सिंगल सिंगल करोगे तो हमने बोला था एक बढ़ाते जाना है, 1 और 1 2, 3 4 5 6, लेकिन 7 8 9 10 काउंट नहीं होगा क्योंकि ये खाली है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसीलिए वैकेंट ऑर्बिटल्स को डोनेट होता है। तो ये इसको डोनेट करने से कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, जैसा पहले था अभी भी वैसा ही है, इसीलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जनरेशन हुआ ऐसे। क्लियर हो गया। अगर हम इसको लिखना चाहें फॉर्मल चार्ज में, फॉर्मल चार्ज में कभी कभी पूछ लेता है, या मान लो आयनिक पढ़ोगे, सॉरी ऑर्गेनिक, तो बना रहेगा तो वहां चार्ज हम बता सकते हैं। तो मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, सिंपल सा है कि डोनर पे लगा देना है प्लस और एक्सेप्टर पे लगा देना है माइनस। अब सोच के देखो, ऑक्सीजन पे माइनस होने का मतलब अपने आप को फ्लोरीन हो गया, और फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, बनाया है। नाइट्रोजन पे लग गया प्लस, और नाइट्रोजन प्लस लगने का मतलब वो बैक साइड जाएगा, तो प्लस लगाएगा एक बार पीछे जाना, और माइनस लगाएगा तो एक बार आगे जाना। कोई भी कंपाउंड अगर चार्ज का है तो हम आसानी से बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बनाया भी इसने, तो इसी को फॉर्मल चार्ज क्वेश्चंस में देगा कि इस ऑक्सीजन पे इस नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज क्या है, वो इंडिकेट करेगा। तो हम बोलेंगे इस पे चार्ज -1 है, इस पे +1 है, इस पे चार्ज 0 0 और 0 है, तो इंडिकेट करके देगा, स्टार लगा के देगा, या कुछ ABCD लिख के देगा। तो ये फॉर्मल चार्ज कहने का मतलब है, जब ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे तो इस पे चार्ज लगा देंगे ताकि हम आगे रिएक्शन को दिखा सके कि यहाँ अटैक करेगा, कोई रिएक्शन यहाँ प्रोसीड होगा। उसमें नहीं अप्लाई हो रहा। एक्चुअली इसमें इसलिए नहीं अप्लाई हो रहा है, NO2 डाइमर बनाता है, NO2 डाइमर बना, अभी आयनिक केमिकल में पढ़े होंगे, NO2 2 टाइम जोड़ता है तो 2N2O4 बनाता है, ये डाइमर की कंडीशन बनाता है, तो ये एक्चुअली डाइमराइज हो जाता है, तब ये स्टेबलाइज हो जाता है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब नाइट्रोजन से बना हुआ सारे कंपाउंड देख लेते हैं। अब NO2 देख लिया हमने, N2O देख लो, N2O। अब N2O का तुम बॉन्ड बनाओगे तो हम तो जानते हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्ड बनेगा। अब यहां भी लोन पेयर है और यहां भी लोन पेयर है, अब ये आगे बॉन्ड बना नहीं सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के पास वो पेयरिंग करने के बाद वैकेंट ऑर्बिटल हो गया और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, ये ऐसा ही रह जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि अब बॉन्ड तुम बना नहीं सकते थे। तो इस केस में नाइट्रोजन जो है वो 3 कोवैलेंट बॉन्ड, 3 कोवैलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लोन पेयर का शेयरिंग हो रहा है, इसीलिए बोला गया कि दिस वन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड।
क्योंकि इसमें लोन पेयर का शेयरिंग होता है। अच्छा, अब बात रहा ये कि जब हम स्टेरिक नंबर काउंट करेंगे तो क्या कोऑर्डिनेट को पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, तो उसमें हम पकड़ेंगे, सिग्मा को पकड़ेंगे और कोऑर्डिनेट को भी पकड़ेंगे। कोऑर्डिनेट एक सिग्मा की तरह ही है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे, यानी स्टेरिक नंबर 2 हो जाएगा और इसका हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा। तो हम कोऑर्डिनेट को ही पकड़ते हैं और ये 4 मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो जाएगा। इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो जाएगा। मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो जाएगा इसका। इसीलिए जब भी पूछा जाता है नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है तो 4। जब तुम 10th में पढ़ के आए थे तो 3 बोलते थे, अब 4 बोलेंगे, क्योंकि 3 कोवैलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बना रहा है। क्लियर हो गया होगा। तो हम ऐसा नहीं कि सारे स्ट्रक्चर में हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे, जहां पर स्ट्रक्चर बनना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमने जितना भी एग्जांपल्स लिया उसमें सब में नाइट्रोजन इंक्लूड है, अक्सर नाइट्रोजन के साथ ऐसा होता है। अब नेक्स्ट अगर हम बॉन्ड बनाए N2O3, N2O3 N2O3 का अगर हम बॉन्ड बनाए N2O4, N2O5, अब यहां ध्यान देना N2O4 डबल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट एक कोऑर्डिनेट। अगर एक और आ गया तो हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है ना, बीच में ही लाना पड़ेगा। इस तरह से देख सकते हो 3 कोवैलेंट और एक कोऑर्डिनेट, ये नाइट्रोजन 3 कोवैलेंट और एक कोऑर्डिनेट, और ये बीच में आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमसे बोला क्वेश्चन में BF3 और अमोनिया अलग अलग कंपाउंड। अब तुम्हें मैं कई बार बता चुका हूं कि बोरॉन के पास क्या होता है, वैकेंट। इस तरह से ये अमोनिया अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा इस वैकेंट ऑर्बिटल में और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम एडक्ट के नाम से जानते हैं। क्यों एडक्ट बोलते हैं, ये हो गया लुईस एसिड, लुईस एसिड, और ये हो गया लुईस बेस। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि लुईस एसिड आयनिक में जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है, लेकिन हम सॉल्ट के जगह पे यहां बोल देते हैं एडक्ट बनता है। सॉल्ट का ही दूसरा नाम बोल दिया जाता है, एडक्ट बनता है। अब इस तरह से बॉन्ड में ये जो BF3 अब कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ये भी पॉइंट को लिख लेना कि इन स्टेरिक नंबर वी हैव टू काउंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन स्टेरिक नंबर वी हैव टू काउंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो इसको थोड़ा सा फॉर्मल चार्ज में लिख लो। हाँ, कोवैलेंट का ही टाइप, लोन पेयर का शेयरिंग होता है ना। अगर हम इसको फॉर्मल चार्ज में लिखेंगे तो डोनर पे डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस।
अब बोरॉन पे अगर माइनस लगा दोगे तो क्या समझ जाएगा अपने आप को, और नाइट्रोजन में प्लस लगा दो तो क्या समझ जाएगा, देखो 4 बॉन्ड बनाया है और ये भी 4 बॉन्ड। लोन पेयर, हाँ एक ही काउंट करेंगे हम उसको, एक ही काउंट करेंगे, एक ही बॉन्ड बन रहा है ना, एक ही काउंट करेंगे। देखो यहाँ पर समझ सकते हो 1 2 3 4, नहीं तो यहाँ पे समझो 1 2 3 4, एक ही वो जो कोऑर्डिनेट है वो एक ही सिंगल में कन्वर्ट हुआ है। नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं, अभी अभी हमने बोरॉन फैमिली में पढ़ा था B3N3H6, BNNBBN, और यहां लगा देते हैं। हालांकि नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, बोरॉन का भी 3 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करे तो ये और स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्योंकि BF3 का या BH3 का नॉर्मल अगर हम बात करें तो इसके पास ये डिफिशियंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन 6 ही है इसके पास, अगर ये इसको डोनेट करता है तो 8 ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और वो स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। यहाँ ये इसको डोनेट कर देगा और ये इसको डोनेट कर देगा। क्लियर हो गया? इस तरह से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल आता है। तो तुम्हें याद होगा मैं लिखवाया भी था कि इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, बोराजोल। मैं ये भी बोला था कि बोराजोल जो होता है वो पोलर होता है। पोलर कहने का मतलब चार्ज है, तो डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस, डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस, डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस, और यहां पर बॉन्ड हम बनाएंगे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और इस पे चार्ज भी है, इसीलिए ज्यादा ये पोलर है, इसीलिए मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव। किससे? बेंजीन से, क्योंकि चार्ज की वजह से उसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देता है। तो देखो जब चार्ज के फॉर्म में हम लिखेंगे तो वहां पर कोऑर्डिनेट एरो नहीं लगाएंगे, जैसे यहाँ चार्ज चार्ज के फॉर्म में लिखे तो एरो हटा देंगे, वहां से एरो हटा देंगे, क्योंकि वो हम फॉर्मल चार्ज में लिख रहे हैं। तो फॉर्मल चार्ज लुईस का दिया हुआ था, कोऑर्डिनेट उसके बाद का डिस्कवरी है। तो ये लुईस ऐसे बनाता था, वो फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला बताता था कि ऐसे ऐसे निकाला जाए, लेकिन हमें क्या रिक्वायरमेंट, ओल्ड कॉन्सेप्ट है, हम बस जानते हैं कि डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस काफी है। क्लियर हो गया? अब हेडिंग डालो हाइड्रोजन बॉन्ड, अब हेडिंग डालो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो तुम लोग को स्टेट ऑफ मैटर में मैं पढ़ाया था हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अभी तक देखो जितना भी हमने आयनिक देखा, कोवैलेंट देखा, कोऑर्डिनेट देखा, ये 2 एटम्स के बीच में लग रहा है, 2 एटम्स को कंबाइन कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स को नहीं कर रहा है। लेकिन इंटर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, वो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हेडिंग डालना और लिखना इट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इट इज इंटर
मॉलिक्यूलर फोर्स, इट इज इंटरमॉलिक्यूलर, इट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब नीचे लिखना कंडीशन, किस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। बहुत सिंपल सा कंडीशन है, कई बार बताया हूं कि इफ हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड इन बिटवीन होन FON मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यही तीन लिया जाता है, इसके अलावा दूसरा नहीं है। यानी जब जब हाइड्रोजन FON के बीच में आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन एटम बन रहा है। इसको रिप्रेजेंटेड से किया जाता है, प्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। एग्जाम्पल देख लेते हैं कहां कहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये भी हर जगह नहीं बनता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, मतलब इसका यूजेज या क्वेश्चंस ऑर्गेनिक से लेकर इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल लेते हैं वाटर में, वाटर के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है। अब वाटर के अंदर इस दोनों के बीच में तो कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो दिस वन इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक बॉन्ड। अब एक और हम वाटर के अगर मॉलिक्यूल्स ले, क्योंकि हम दो मॉलिक्यूल्स में नहीं देख रहे हैं, सॉरी दो एटम के बीच में नहीं देख रहे हैं, हम दो मॉलिक्यूल्स के बीच में देख रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इस पे ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और इससे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट करवा देगा। पार्शियल इसलिए कि हमेशा परमानेंट के लिए लॉस और गेन नहीं है, ये सोडियम की तरह नहीं कि हमेशा के लिए लूज कर दिया, ये इसको जब तक इसके कांटेक्ट में तब तक खींच रहा है, कांटेक्ट खत्म खींचना बंद, इसीलिए पार्शियल यानी परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी बेस पे। सेम टू सेम पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव इस पे भी लगा देंगे। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही कंटेनर में है, अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, और इस अट्रैक्शन को हम दिखाएंगे डॉटेड लाइन से, जहां पर तुम देख सकते हो कि हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के बीच में आ गया, तो एक मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हम डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। दो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स लग रहा है, हमें मत समझना कि दो एटम, ये तो एटम ही है ना, एटम जरूर है लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में हम देख रहे हैं, एटम एटम एक्चुअली ये है दोनों, हम यहां दो मॉलिक्यूल्स के बीच में देख रहे हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, HF, HF HF HF। अच्छा, इन्हीं तीनों को क्यों चुना गया है? क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज क्रिएट होगा उतना ही अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, और इसको 8 किलो जूल से ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। तो एक कैटेगरी बनाया गया है कि यही जिसका तोड़ने में एनर्जी 8 किलो जूल से ज्यादा लगेगा उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन वो इंटरमॉलिक्यूलर नहीं है, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर ही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से चार्ज ज्यादा क्रिएट होता है, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स टाइटली बॉन्डेड होंगे। तो इसलिए 3 एटम को चुना गया है, बाकी एटम को नहीं लिया गया है। बाकी एटम अगर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होता तो हम डाइपोल डाइपोल बोल देते, हाइड्रोजन नहीं बोलते। इसलिए मैंने उस समय सिखाया था
कि डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, जहां उससे स्ट्रांग होता है। अब यहां हम देख सकते हैं कि पार्शियल निगेटिव होगा और पार्शियल पॉजिटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, पार्शियल निगेटिव होगा। अब इस पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन होगा, जिसको हम डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल निगेटिव है, डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि यहां हाइड्रोजन दो फ्लोरीन के बीच में आ गया है, ये चेक करने का। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें अमोनिया, क्योंकि एक एग्जांपल इसका ले लिया, एक एग्जांपल इसका ले लिया और एक एग्जांपल इसका ले रहा है। अमोनिया, अमोनिया के अंदर भी बॉन्ड बनता है ऐसे। अब हम एक दूसरा अमोनिया लेते हैं। अब यहां लग जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव, इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव हो गया है। अब यहां पर पार्शियल नेगेटिव है, तो इस प्लस और इस माइनस में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा। आगे भी कंटिन्यू जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, आगे भी कंटिन्यू जाएगा। तो ये देखो हाइड्रोजन जो है दो नाइट्रोजन के बीच में आ गया, तो इसका मतलब दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, हमने तीन एग्जांपल्स बताया। पहला एग्जांपल में दो ऑक्सीजन के बीच में आ रहा था, दूसरे एग्जांपल में दो फ्लोरीन के बीच में आ रहा था, तीसरे एग्जांपल में दो नाइट्रोजन के बीच में आ रहा था। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये सेम सेम होना चाहिए, यहां पर ऐसा भी चलेगा। अब मान लो अमोनिया डाल दो वाटर में, तो एक तरफ से ऑक्सीजन और एक तरफ से अमोनिया वाला नाइट्रोजन बीच में आ जाएगा। तो लेकिन होना चाहिए तीन ही एटम, ये होना चाहिए तीन ही एटम, भले डिफरेंट तुम इनको मिक्स कर दो। अब जैसे मान लो अमोनिया में मिक्स कर दो HF को, तो देखो एक तरफ नाइट्रोजन वाला N आ जाएगा और एक तरफ फ्लोरीन वाला आ जाएगा। अमोनिया में मिक्स कर दो वाटर को, इसीलिए अमोनिया पानी के अंदर ज्यादा सॉल्युबल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो आगे हम बताएंगे एप्लीकेशन में। तो ये देखो बॉन्ड बन गए, ये हम कंडीशन को बता रहे हैं। तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बहुत सिंपल सा है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब लिखना टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। 3 पॉइंट इसमें हम क्लियर होता है, टाइप और एक होता है, टाइम हो गया क्या, लिख लो केवल टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस वाले में अभी टाइप पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे इसका यूज कहां कहां करवाता है, और ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा इसका यूज